कल हमने आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग कराया था और उसमें हमने आपको ओरल कैविटी के बारे में बता दिया था कि उसके अंदर टीथ एंड टंग मिलते हैं। अब इससे आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट आता है फिर फेरिक्स। फेरिक्स एक कॉमन पैसेज है जिसके अंदर ओरल कैविटी से फूड आता है और नेज़ल कैविटी से एयर आती है। तो ये कॉमन पैसेज हो गया फूड और एयर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिक्स जो है ओपन होता है ओइसोफेगस में। ठीक है, ओइसोफेगस क्या है? फूड पाइप है ये। तो पिछले डायग्राम में के थ्रू हम देखेंगे, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि फेरिक्स जो है वो ओपन हो रहा है फूड पाइप में और इधर से फेरिक्स जो है वो ओपन हो रहा है विंड पाइप में। ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ पर कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है जो फूड को विंड पाइप के अंदर नहीं जाने देता और इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस और इस एंट्री पॉइंट को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, अब ओइसोफेगस क्या है? ओइसोफेगस या फूड पाइप जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली और नेक के थ्रू ये पास होती जाती है और फिर उसके बाद चेस्ट रीजन को क्रॉस करके यहाँ पर डायाफ्राम को क्रॉस करके ये ओपन होती हुई दिख रही है हमें एक छोटे से जे शेप के बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। अब इस जगह पर यहाँ पर भी क्या पाया जाता है? एक स्फिंक्टर पाया जाता है इस जगह पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये ओइसोफेगस की जो ओपनिंग है स्टमक के अंदर उसको ये रेगुलेट करता है। अब स्टमक कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में अपर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है और अगर हम इसको देखें स्टमक को तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखा रखा है ऐसे, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो फंडस कहलाता है और फंडस एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कभी भी फूड नहीं जाएगा, ये हमेशा गैस और एयर से फिल रहता है। और सेकंड पार्ट है इसका कार्डियक पार्ट, ये इसके मेन पार्ट है। अब इसका नाम कार्डियक पार्ट इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए एनाटॉमिकली तो ये हार्ट के सबसे ज़्यादा नियर बाई पार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कार्डियक बोलते हैं और इसके अंदर मेनली इसी के अंदर फूड स्टोर होता है। फिर लास्ट पार्ट आता है ये थर्ड पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। अब पाइलोरिक जो रीजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये सेकंड पार्ट है और इधर वाला पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो स्मॉल हमें एक कॉइल्ड सी ट्यूब दिखाई दे रही है यू शेप की, जिसको हम डियोडिनम बोलते हैं और डियोडिनम जो है वो ओपन हो रही है जियोजिनम में, जो मिडिल कॉइल्ड पोर्शन है ये वाला। ठीक है, और फिर ये जियोजिनम ओपन हो रही है इलियम में। इस तरीके से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट तो ये जिसमें इलियम जो है ओपन होती है, तो इस जगह को बोलते हैं हम सीकम। अब सीकम एक ब्लाइंड सैक है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं और इसी से निकला हुआ हमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, रूडिमेंट्री फॉर्म में ये मिलता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ये उल्टे यू की शेप जो बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम कोलोन। ठीक है,
अब इस कॉलोन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें खाना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग कॉलोन, इसमें साइड पोजीशन में जा रहा है ट्रांसवर्स कॉलोन, और इसमें नीचे आ रहा है तो ये डिसेंडिंग कॉलोन। तो कॉलोन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलोन। अब डिसेंडिंग कॉलोन एक छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम की आउटर मोस्ट जो ओपनिंग दिखाई दे रही है वो हमें दिखाई दे रही है एनस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम क्या करके देखते हैं, अगर हम इसकी टीएस काट के देखें, ठीक है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से कहीं से भी कट करेंगे तो हमें इसकी 4 लेयर्स हमें इसकी दिखाई देंगी। सबसे फर्स्ट लेयर है सेरूसा, फर्स्ट लेयर है सेरूसा। फिर सेकंड लेयर आती है मस्कुलरिस, थर्ड लेयर है सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा। तो सेरूसा आउटर मोस्ट लेयर है जो थिन इपिथीलियम की बनी हुई होती है। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी इपिथीलियम को हम मीजोथीलियम बोलते हैं। तो इसमें ये इपिथीलियम है प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और सेकंड पार्ट आता है फिर हमारा मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये दिख रहा है पिंक वाला आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और ये पर्पल वाला दिख रहा है इनर सर्कुलर। कहीं कहीं पर एलिमेंट्री कैनाल में किसी पार्ट में एक ओब्लिक मसल लेयर भी इन दोनों रीजन्स के बीच में प्रेजेंट हो सकती है। अब उसके बाद वाला लेयर आता है सब म्यूकोसा, जो ये हमें पिंक कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये जो सबम्यूकोसा रीजन है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनता है, और साथ साथ इसमें नर्व्स भी होती हैं। फिर सबसे अंदर वाला पार्ट जो है वो आता है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। जैसे ये जो डायग्राम में हमें दिखा रखा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन दिखा रखा है, तो यहाँ पर हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से दिखाई दे रही हैं जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इसको दे रही हैं, जिनको हम माइक्रोवेलाई भी बोल सकते हैं। और ये इन मॉडिफिकेशंस की वजह से ये इस जगह के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही हैं। और अगर हम स्टमक वाले रीजन की बात करें तो वहाँ पर ऐसे विलाई ना होके इरेगुलर से फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रुगे। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में इनकी जो चारों लेयर्स हैं इनकी मॉडिफिकेशंस मिल सकती हैं। और फिर जो है अगर हम विलाई की बात करते हैं तो विलाई के अंदर यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे विलाई, ये विलाई का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो विलाई में रिचली सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की, जो हमें दिख रही हैं, ये ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, ये वेन हो गया, और बीच में ये येलो कलर की जो हमें वेसल दिखाई दे रही है ये लिम्फ वेसल होती है, जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं। और म्यूकोसल इपिथीलियम जो होती है, मतलब सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है, उसके अंदर गोबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जिससे कि जो भी फूड मटेरियल इसके अंदर आ रहा है वो लुब्रिकेट हो जाता है और आसानी से उसका पैसेज, इजी पैसेज बन जाता है। अगर स्टमक रीजन की बात करें तो म्यूकोसा वाली लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ये विलाई दिखाई हुई है, तो विलाई में आप देखेंगे कि ये दिख रहा है हमें ऊपर उभार निकला हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ भी ये इसमें गहराई दिखाई दे रही है हमें, जिसको हम क्या बोलते हैं कि क्रिप्ट्स बने हुए हैं, क्रिप्ट्स बोलते हैं खड्डों को। तो विलाई के बेस पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रिप्ट्स, और इन क्रिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। तो ये चारों लेयर्स जो हैं पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में वो मॉडिफिकेशन शो करती हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हर लेयर की मोटाई एक जैसी होगी, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हर जगह पर इनकी जो लेयर की मॉडिफिकेशंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे।